guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. आज हम पढ़ने जा रहे हैं the features of the peninsular plateau. देखो, अभी तक की क्लासेस में हमने फॉर्मेशन पढ़ा था हिमालयाज का, नदर्न प्लेन्स का, और हमने ये भी देखा था कि पेनिनसुलर प्लेटोज कैसे बने, कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद फिर हमने हिमालयाज के फीचर्स देखे थे, नदर्न प्लेन्स के फीचर्स देखे, है ना। और आज हम देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटोज की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज हैं, या फिर कह सकते हो ज्योग्राफिकल टर्म में क्या फीचर्स हैं। ठीक, तो पेनिनसुलर प्लेटो का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम पढ़ चुके हैं, और क्या होते हैं एग्जैक्टली ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. हमने बताया था जो पेनिनसुलर प्लेटोज होते हैं वो हाईलैंड्स होते हैं, मतलब जमीन से तो ऊंचे होते हैं, लेकिन पहाड़ों की तरह, माउंटेन्स की तरह उनमें पीक्स नहीं निकली होती, वो टेबल टॉप लैंड होते हैं, मतलब जमीन से उठे हुए और टॉप में एकदम फ्लैट, जिनको हम प्लेटोज बोलते हैं। अब पेनिनसुलर प्लेटो क्या होता है मैंने ये भी बताया था। पेनिनसुलर का मतलब द एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो वहाँ पर जो प्लेटो होते हैं तो उनको पेनिनसुलर प्लेटो बोलते हैं, और पेनिनसुलर प्लेटो को डेक्कन प्लेटोज भी बोलते हैं। ठीक है, डेक्कन क्यों? क्योंकि डेक्कन बना दक्षिण से, क्यों? क्योंकि साउथ की डायरेक्शन में था। ठीक है, साउथ का हिंदी दक्षिण, और दक्षिण को इन्होंने थोड़ा सा एडवांस कर दिया, जिससे नाम मिला क्या? डेक्कन प्लेटो। ठीक है, नाउ किससे बनते हैं हमें पता था, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे निकला हुआ लावा जब ठंडा हो जाता है तो वो रॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम इग्नेस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, इट वाज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। बताया था गोंडवाना लैंड से जब सेपरेशन हो रहा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का, उस वक्त कुछ ड्रिफ्टिंग हो रही थी, जिनकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस हुए प्लेट्स के बीच में टकराव की वजह से, है ना। तो कन्वर्जन बाउंड्री बढ़ाया था ना, जिसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, हैवी प्लेट ऊपर चली जाती है और लाइट प्लेट नीचे चली जाती है। देन उसके बाद जब लाइट प्लेट नीचे मेल्ट होती है, फिर वो मेल्ट होने के बाद अंदर मैग्मा भरा होता है ना, मेल्ट होने के बाद फिर वो वापस से ऊपर निकलने के लिए वो क्रैक ढूंढती है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना। तो उस तरह से प्लेटोज का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको ओल्डेस्ट लैंड मास बोलते हैं, क्योंकि हिमालय से पहले फॉर्मेशन हुआ उसका, सबसे पहले फॉर्मेशन प्लेटोज का हुआ था, इसलिए यहाँ पे ओल्डेस्ट लैंड मास लिखा है, और ये चीज़ हम कई बार बता चुके हैं। और जो एक अलग पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि द प्लेटो हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। मतलब प्लेटो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, शैलो का मतलब गहरी, वैलीज हैं, गहरी गहरी डीप वैलीज हैं, और राउंडेड हिल्स हैं। ठीक है, पथरीली ज़मीन है और चट्टानें हैं बड़ी बड़ी सी, कहाँ पे? प्लेटोज में। अब देखो बात करते हैं कि इनका डिविजन्स किस फॉर्म में हुआ है। इंडिया की बात करें, सिर्फ इंडिया के प्लेटोज के बारे में पढ़ना है, तो इंडिया में प्लेटोज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड वन इज डेक्कन प्लेटो। दीज आर द 2 डिविजन्स ऑफ प्लेटोज। अब डेक्कन प्लेटो को तुम पेनिनसुलर प्लेटो भी बोलते हो। आज हम ये देखेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, और कौन कौन सी हिल्स वहाँ पे हैं। ठीक है, देन उसके बाद डेक्कन प्लेटो। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं सेंट्रल हाईलैंड से। ये देखो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने माउंटेन्स मतलब हिमालयाज के फीचर देखे जो यहाँ पर थे। ठीक है, नदर्न प्लेन देखा जो यहाँ पर था, ये जगह। अब हम बात करेंगे जो हमारा ये वाला एरिया है और यहाँ वाला एरिया है। ठीक है, आज हमें प्लेटोज के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया के बारे में। तो चलो देखते हैं क्या है द सेंट्रल हाईलैंड। अब देखो सेंट्रल हाईलैंड क्यों बोला गया है, क्योंकि इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो बिल्कुल सेंटर पोजीशन होगी, इसलिए सेंट्रल हाईलैंड बोला गया है। तो चलो कैसे सेंट्रल पोजीशन है। पहला पॉइंट देखो, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highland। अब देखो कुछ बात समझ में आ रही है, यहाँ पर बोला गया है जो नर्मदा रिवर है, अभी हम बताएंगे नर्मदा रिवर कहाँ है। नर्मदा रिवर के साउथ डायरेक्शन, मतलब ऊपर साइड जो एरिया कवर करते हैं प्लेटोज,
उस एरिया को कहा गया है मालवा प्लेटो, ठीक है, और इसको सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं। समझ आया कुछ? देखो यहाँ पर देखो कहीं तुम्हें नर्मदा रिवर दिख रही है, ये गुजरात से होकर जाती है, ये नर्मदा रिवर है। अब नर्मदा रिवर के ऊपर साइड यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में ये वाला एरिया आया, तो ये इस एरिया को मालवा प्लेटो कहा जाता है और इसी को ही सेंट्रल हाईलैंड भी कहा जाता है। मतलब कि ये है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है इसने ये मालवा प्लेटो का एरिया कवर करके रखा हुआ है, जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ डायरेक्शन में है। पहली बात, ठीक। अब दूसरी बात देखो क्या लिखी है, सेकंड पॉइंट है द विंध्या रेंज। अब विंध्या रेंज क्या है? ये भी एक तरह जैसे हमने माउंटेन रेंजेस पढ़ी थी उसी तरह से प्लेटोज में भी रेंजेस होती हैं, ठीक है। तो विंध्या रेंज में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं? हमें हिल्स दिखते हैं, हाईलैंड्स दिखते हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, वैलीज दिखती हैं। ये जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहे हैं ये विंध्या रेंज ही हैं। ये नीचे देखो ये खाई ऐसी दिख रही है, इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं, तो ये विंध्या रेंज है, ठीक है। तो अब ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में, या फिर ईस्ट में कह सकते हो, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश वाराणसी तक इनका रेंज है, ठीक है। ये यहाँ तक फैली हुई है और कवर किससे है आसपास? इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। मतलब विंध्या रेंज घिरी हुई है किससे? सतपुरा रेंज से, जो कि एमपी साउथ की तरफ है, और अरावलीज जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। नॉर्थ वेस्ट किधर साइड? देखो यहाँ पर, ये यहाँ पे गुजरात से लेकर यहाँ पे मान लिया यहाँ तक हमारी विंध्या रेंज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर साउथ की डायरेक्शन में इनकी रेंज फैली हुई है, किसकी? विंध्या रेंज की। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट देखें तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर क्या है? अरावलीज है इस जगह पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर इससे घिरी हुई है। कौन घिरी हुई है? विंध्या रेंज। और फैली कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर इधर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, ठीक है, यहाँ पर है कहीं पर। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर द अरावली हिल्स। देखो हमने अरावली हिल्स अभी ये तो देख लिया कि नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने कवर कर रखा है विंध्या रेंज को, लेकिन ये है कहाँ पर? ये पेनिनसुलर प्लेटोज के नॉर्थ वेस्ट मार्जिन में है। अब देखो फिर से मैप में चलते हैं, ये यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटो है, ठीक है। अब इसका नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? इसका नॉर्थ वेस्ट यही होगा, है ना, इधर इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या पाई जाती है? इनसे लगी हुई अरावली हिल्स हैं, जो राजस्थान के हिस्से में आती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, और पेनिनसुलर प्लेटो से लगी हुई हैं, ठीक है। These are highly eroded hills and are found as broken hills। मतलब ये बहुत ज़्यादा eroded है। eroded का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कंकड़ ज़्यादा है, पत्थर ज़्यादा है, ठीक है, ऊंचे नीचे ज़मीन है यहाँ पर, इसलिए बोला है These are highly eroded hills and found as broken hills। They extend from Gujarat to Delhi in the southwest to northeast direction। वही चीज़ है, इनका मतलब अरावली हिल्स कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक। गुजरात में कहाँ पे? साउथ वेस्ट में, और इधर दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। अब डायरेक्शन देखना तो समझ आ ही गया होगा ना। अगर गुजरात में अगर जाएं तो गुजरात का नॉर्थ वेस्ट नीचे वाला पोर्शन होगा ना। अरे भाई देखो, अगर हम गुजरात का नॉर्थ वेस्ट देखें तो गुजरात का नॉर्थ वेस्ट तो इधर ही होगा ना, ये चीज़। तो यहाँ बोला गया कि गुजरात में नॉर्थ वेस्ट से लेकर उधर दिल्ली में ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर फैली हुई है क्या? अरावली हिल्स। समझ में आ गई अब डायरेक्शन? चलो लास्ट है द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। मतलब जब प्लेटोज का वेस्टवर्ड मतलब वेस्ट की तरफ एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना, ठीक है, तो वो धीरे धीरे मर्ज हो जाती है किसमें? सैंड और रॉक डेजर्ट ऑफ राजस्थान में, ठीक है। इसीलिए तो जब हम डेजर्ट एरिया में देखते हैं तो वहाँ पर हमें कहीं प्लेटोज मिलते हैं? नहीं मिलते। वहाँ धीरे धीरे वो मर्जिंग होने लगती है और वहाँ पर हमारे प्लेटोज खत्म हो जाते हैं। हाँ, हम आगे चल के जब डेजर्ट पढ़ेंगे ना, इंडियन डेजर्ट,
तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ से हमारे पेनिनसुलर या फिर डेक्कन सेंट्रल हाईलैंड्स ख़त्म होते हैं और डिजर्ट एरिया शुरू हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये 4 पॉइंट समझ में आए। क्या क्या दे? पहला पॉइंट ये था कि नर्मदा रिवर के साउथ डायरेक्शन में जो एरिया कवर करता है सेंट्रल हाईलैंड, जिसको मालवा प्लेटो बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद विंध्या रेंज जो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर यूपी तक, वो किससे घिरी हुई है? सतपुरा रेंज से और अरावली से। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि अरावली हिल्स कहाँ पर लाई करती है? वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो नीचे है, उसके वेस्टर्न या फिर नॉर्थ वेस्ट मार्जिन पे हमारी अरावली हिल्स लाई करती है, जिनका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से लेकर दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक सेकेंड, मैंने तुम्हें वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बताया था क्या गुजरात में? चलो साउथ वेस्ट है फिलहाल, देख लेना। ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक। उसके बाद लास्ट पॉइंट वही है कि हमारे जो प्लेटोज होते हैं ग्रेजुअली मर्ज हो जाते हैं राजस्थान की सैंडी और रॉकी डेजर्ट में। समझ में आए ये 4 पॉइंट्स? तो फिर आगे देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पर तुम्हें गलत ही बता दिया था, ये नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट होगा। ये रहा, ये साउथ वेस्ट, यहाँ से लेकर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन हाईलैंड्स में पानी कहाँ से पहुँचता है। यहाँ जो पेड़ हैं, अगर जो भी पेड़ हमें वहाँ दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं से इनको पानी तो पहुँच ही जाता होगा। तो पानी कौन पहुँचाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो बहती हुई यहाँ पर आती हैं सेंट्रल हाईलैंड में, जिनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ट्रिब्यूटरीज मैंने तुम्हें बताया था क्या होती है। ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ होती हैं किसी भी नदी के, जो अपने रास्ते ढूंढ लेती हैं, आगे चल के डिवाइड हो जाती हैं। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की, जो कि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, तो इन रिवर्स का फ्लो इस एरिया को पानी पहुंचाता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, अब देखो कहीं पे भी नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, नॉर्थ ईस्टर्न, ये सारे रीजन आए ना, तो डायरेक्शन समझना आना, मैंने कई बार ही बताया है। और अगर ईस्टवर्ड आ रहा है तो सिर्फ इंडिया के मैप से कंसर्न करना, पूरे वर्ल्ड के ग्लोब से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखना ईस्टवर्ड कहाँ है, वेस्टवर्ड कहाँ है, नॉर्थवर्ड कहाँ है ना। तो इंडिया का ईस्टवर्ड हमारा इधर साइड आएगा, वेस्ट बंगाल की साइड, अगर हम सेंटर से कोऑर्डिनेट्स देखें तो। ठीक है, तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन जो भी इनका एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलना, बढ़ना, एक्सटेंड हो रही है। तो जिनको ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सटेंशन है उनका, उसे बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड बोलते हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज द छोटा नागपुर प्लेटो। देखो छोटा नागपुर प्लेटो ये झारखंड में है, नाम छोटा है लेकिन ये छोटा नहीं है। मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, अब ये बिल्कुल ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेटो मिलता है, जहां पर तुम्हें दामोदर रिवर बहती हुई दिखेगी। अब तुम्हें पता है दामोदर रिवर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल तो बिल्कुल ईस्ट साइड में। इसका मतलब जो ईस्टवर्ड एकदम एक्सट्रीम ईस्ट में जो प्लेटो है, जो आखिरी पेनिनसुलर या फिर हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड है, वो कौन सा है? छोटा नागपुर। नाम से छोटा है लेकिन है छोटा नहीं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? छोटा नागपुर जो सबसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, वहाँ पे पानी कहाँ से मिलता है? दामोदर रिवर से मिलता है, और दामोदर रिवर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो बस इतने ही पॉइंट्स थे तुम्हारे किसमें? सेंट्रल हाईलैंड में। तो फीचर्स के नाम पे हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि पेनिनसुलर प्लेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या थी चीज़ें? सेंट्रल हाईलैंड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हमने सिर्फ इतना देखा। कहाँ से कहाँ तक है हमें पता है, नर्मदा रिवर के साउथ में एक मालवा प्लेटो है जिसको सेंट्रल हाईलैंड कवर करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो विंध्या रेंज है वो सतपुरा रेंज और अरावली हिल्स से घिरी हुई है।
विंध्या रेंज कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर यूपी तक, और सतपुरा रेंज एमपी में है साउथ की तरफ, और अरावलीज हमारी गुजरात या फिर राजस्थान की तरफ है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज, अरावली हिल्स भी बोल सकते हो, ये 3। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अरावली हिल्स कहाँ पर है? तो गुजरात में, गुजरात के साउथ वेस्ट से लेकर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक फैली हुई है। और ये किससे टच होती है? पेनिनसुलर प्लेटो के मार्जिन में टच होती है। पेनिनसुलर प्लेटो के कौन से मार्जिन में? नॉर्थ वेस्ट की मार्जिन में टच होती है। कौन? अरावली हिल्स। अब पेनिनसुलर प्लेटो में जाओ और वहां पर अपनी डायरेक्शन ड्रॉ करो कि पेनिनसुलर प्लेटो का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किधर होगा। ऊपर नॉर्थ और लेफ्ट में वेस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट यही है कि जब ग्रेजुअली इनका एक्सटेंशन होता है, मतलब वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, तो ये राजस्थान के डिजर्ट और सैंडी रॉक्स में, सैंड और रॉक्स में मर्ज जाते हैं। ठीक है, कौन? पेनिनसुलर प्लेटो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो इन पे यहाँ पे पानी कैसे पहुँचता है, कौन सी नदियाँ, कौन सी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पानी पहुँचाती हैं? तो चंबल, सिंध, बेटवा और केन, ये 4 सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ यहाँ पे पानी पहुँचाती हैं। कहाँ से? साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट। ठीक, और इनका स्लोप इस दस इंडिकेटिंग द स्लोप का मतलब ये है कि इनका जो झुकाव है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। मतलब ये नहीं कि उधर ही साइड जा रही है सारी। फिर उसके बाद ईस्टवर्ड एक्सटेंशन प्लेटो का जो भी लोकली बोला जाता है बुंदेलखंड और बघेलखंड। देन उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटो जो वेस्ट बंगाल में है, बिल्कुल ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। और यहाँ पे पानी कहाँ से मिलता है? दामोदर रिवर से। बस इतने कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें सेंट्रल हाईलैंड्स में याद रखने हैं। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो के सेंट्रल हाईलैंड्स में याद रखने हैं। और मेन पॉइंट है यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड में कौन सा प्लेटो है? मालवा प्लेटो है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि डेक्कन प्लेटो कहाँ पर है और उसके क्या फीचर्स हैं। ठीक, सो टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू।